क्या आप 1 साल का बीएड करना चाहते हैं और ये कोर्स अगर आपको करना है तो क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं? दोस्तों मेरा नाम है संदीप, मैंने पीएचडी करा है जेएनयू से और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप 1 साल का बीएड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और जो नया नियम आया है बीएड को लेके वो कितना इंपॉर्टेंट है नई जनरेशन के लिए, खासतौर पर जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं, नेट जेआरएफ करना चाहते हैं। कौन लोग हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन लोग हैं जो एलिजिबल नहीं, उन सारी बातों को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि बीएड कोर्स क्या होता है। बीएड एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स जहाँ पे ये बताया जाता है कि आपको बच्चों को पढ़ाना कैसे है, लेसन प्लान कैसे बनाना है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन कैसे होंगे और कैसे स्कूल एजुकेशन को बेटर किया जा सकता है। ये सारी बातें उसमें होती हैं, उसके बारे में कभी और डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी जो चेंजेस हो रहे हैं इस पूरी के पूरे एजुकेशन सिस्टम में, स्कूल एजुकेशन में, वो क्यों हो रहे हैं? वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई है जहां से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया गया है स्कूल एजुकेशन का। पहले हमारे स्कूल एजुकेशन का गोल था कि यूनिवर्सल एजुकेशन देना, मतलब हर इंसान एजुकेशन ले पाए, स्कूल एजुकेशन के थ्रू गुजर पाए। अब हमारा है हम क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं, वर्ल्ड के जो स्टैंडर्ड है उनके हिसाब से हम चीज़ों को बनाना चाहते हैं और उसी के तहत हमने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया है। पहले जो स्ट्रक्चर होता था 1 से 5, 6 से 8, फिर 9, 10, 11, 12, वो स्ट्रक्चर चेंज करके हमने नया स्ट्रक्चर बनाया है जहाँ 5 साल, 3 साल, 3 साल ऐसे ऐसे करके हमने बनाया है। फाउंडेशन में हमने आंगनवाड़ी के बारे में व्यवस्था करी है और लर्निंग पे फोकस करा है। ये सारी चीज़ें करने के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है टीचर ट्रेनिंग के ऊपर। पहले जो होता था कि कोई भी इंसान कहीं भी पढ़ा सकता है, उस चीज़ को रोकने के लिए कि हम लोग क्वालिटी पे फोकस करेंगे, अच्छे टीचर्स लाएंगे। इसकी वजह से जो बॉडी है एनसीटी, उसने नए तरह के रेगुलेशन चालू करे हैं, नए तरह की ट्रेनिंग के बारे में बातें करी हैं और नए तरीके के कोर्सेज चालू करें। तो अब पुराने जो सिस्टम थे वो तो चलेंगे ही, लेकिन नए तरीके का जो बीएड है जहाँ पे आप 1 साल में बीएड कर सकते हैं वो भी शुरू हो रहा है। अब उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि नए तरीके का जो बीएड है वो कौन लोग कर पाएंगे। देखो अभी जो ट्रेनिंग का मॉड्यूल है उसमें 3 तरह के बीएड होते हैं। एक है 2 साल वाला बीएड, जो लोग 3 साल के ग्रेजुएशन करते हैं, बीएससी बीए कुछ करते थे, उसके बाद वो 2 साल का बीएड करते थे, जो पहले से भी आप लोग कर रहे होंगे, आप लोग को पता होगा। एक है आईटेप। आईटेप क्या होता है? इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है। मतलब कि अगर आप 12th के बाद क्लियर है कि आपको टीचर ही बनना है, तो जैसे आप ग्रेजुएशन करते हैं वैसे ही ग्रेजुएशन जैसे 4 साल का ग्रेजुएशन जैसा होगा, जहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड डिग्री मिलेगी, आपको सब्जेक्ट की भी डिग्री मिलेगी, साथ ही साथ आपको बीएड वाला भी इंटीग्रेटेड रहेगा कि उसके बाद अगर आप सीटेट दे पाते हैं तो आप टीचर बन सकते हैं। तीसरा जो तरीका था वो है बीएड 1 साल का, कि कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने मास्टर्स कर लिया, या कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 4 साल का ग्रेजुएशन करा है, उसके बाद अगर वो टीचर बनना चाहें तो कैसे बन पाएंगे? तो जिन्होंने 4 साल का ऑनर्स वाला डिग्री करा है, जो नया वाला है वो करा है, या जिन लोगों ने मास्टर्स करा है, खासतौर पे पीजी करा है, वो लोग कर सकते हैं 1 साल का बीएड। या जिन लोगों ने आईटेप करा है, मान लीजिए कि आपने आईटेप किसी सब्जेक्ट में करा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस, और आपने टीचर वाला लिया हो तो आप पॉलिटिकल साइंस के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आपको लग रहा है आपको बीएड फिर से करना है तो आप 1 साल वाला बीएड कर सकते हैं। तो 3 तरह के लोग हैं जो इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया गया है। फिर दूसरी बात है कि बीएड क्या होता है, बीएड में क्या क्या होता है, टीचर ट्रेनिंग, वो सारी चीज़ें आप ध्यान दे लेंगे। फिर इसकी बॉडी कौन सी है, वो एनसीटी है जो नए तरीके से बनाती है। फिर 3 तरह के बीएड होते हैं, 2 साल, 1 साल और 4 साल वाला। आईटीएफ वाले के बारे में अगर आप क्लियर हैं तो 12th के बाद आप जा सकते हैं। बीए करने के बाद, बीएससी करने के बाद आप करना चाहते हैं तो 2 साल वाला कर सकते हैं। अगर आपने 4 साल का ऑनर्स करा है, आईटीएफ करा है और एमए करा है और मास्टर्स करा है, तब आप 1 साल वाला बीएड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बातें थी 1 साल के बीएड के बारे में। अब इसका फायदा क्या होने वाला है वो बात करेंगे, फिर कौन लोग हैं जो नहीं कर सकते हैं उसके बारे में बातें करेंगे। अब फायदा ये है कि पहले मान लो कि मैं एमए कर रहा हूँ, एमए के बाद मुझे लगा कि मैं नेट करके पीएचडी करके हायर एजुकेशन में पढ़ाऊंगा या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे लगा कि यार उतनी जॉब नहीं है। तो जब भी मैं नेट की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा कोई गैप है, मैं 1 साल में बीएड की डिग्री ले सकता हूँ। तो मैं स्कूल एजुकेशन के लिए भी एलिजिबल हो जाऊंगा, अगर मेरा नेट हो गया तो मैं हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। तो जो गैप था स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन वाले में टीचर बनने को लेकर, वो गैप खत्म करने की कोशिश हो रही है। पहले क्या होता था कि स्कूल वाले अलग हैं, यहाँ वाले अलग हैं। अब क्या है, हर कैटेगरी के हिसाब से टीचर है, हर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको ग्रेडिंग है, वो सारी चीज़ें हैं, वो तो देखेंगे कभी डिटेल से। मैं और भी वीडियोज आपको लाने की कोशिश करूंगा एक्सपर्ट के साथ। लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए कि आप दोनों तरह से चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपके पास एमए है, आप 1 साल का बीएड कीजिए, आप स्कूल एजुकेशन में टीचर बन सकते हैं, और अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा है। अब कौन लोग 1 साल का बीएड नहीं कर पाएंगे? अगर आपने 3 साल का बीएससी करा है, वो करा है, तो आपको मास्टर्स की ज़रूरत होगी। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको मास्टर्स करना पड़ेगा, फिर आप 1 साल का बीएड कर सकते हैं, या तो आप 2 साल का बीएड कर सकते हैं। जो लोग 4 साल का ऑनर्स करें हैं वही ये कर पाएंगे, जो लोग मास्टर्स करें हैं वही ये कर पाएंगे, आईटेप करें हैं वो कर पाएंगे। तो अगर आपने एमए कर लिया है, मास्टर्स कर लिया है, आईटेप कर लिया है, 4 साल वाला ऑनर्स कोर्स कर लिया है, तब आप कहीं ना कहीं एलिजिबल हैं। अभी बहुत सारे डीयू और बाकी जगह के बच्चे मेरे से पूछते थे कि सर हम 3 साल वाला ग्रेजुएशन करें या 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड करें। तो मैं उनको हमेशा बताने की कोशिश करता था कि आपको 4 साल करना चाहिए। जो भी नया मॉडल होता है उसका बेनिफिट होता है, क्योंकि वो नए स्ट्रक्चर के हिसाब से है। तो अगर आपको 4 साल करने के बाद सीधे 1 साल में बीएड हो जा रहा है, तो आपका 5 साल में आप बीएड कर लेंगे। अगर 4 साल का करने के बाद आपको 1 साल में बीएड मिल जा रहा है, तो आप सोचने की कोशिश करो कि 5 साल में आपने मास्टर्स की डिग्री भी ले ली, बीएड भी ले लिया,
लेकिन पहले होता तो आप 3 साल ग्रेजुएशन करते, 2 साल मास्टर्स करते, फिर 2 साल वाला बीएड था वो हट गया। तो उन बेनिफिट्स के बारे में सोचने की कोशिश करो। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको आईटिप करना है, 2 साल वाला बीएड करना है, 1 साल वाला बीएड करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। अगर आप 12th के बाद क्लियर हैं, आपको टीचर बनना है, गो फॉर आईटिप। 4 साल में आपका सब कुछ कंप्लीट, सीटेड दो, टीचर बन जाओ। अगर आप उतने क्लियर नहीं हैं, आप कुछ अलग करना चाह रहे हैं, बीएससी, एमएससी, बीएससी, बीए कुछ करना चाह रहे हैं, 3 साल या 4 साल का ऑप्शन है। कोशिश करो 4 साल वाला करो, लेकिन 3 साल वाला अगर आपने कर लिया है तो आप 2 साल वाला बीएड कर सकते हैं, या फिर 2 साल वाला मास्टर्स कर सकते हैं, उसके बाद आप बीएड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी मास्टर्स कर रखा है तो कोशिश करो कि आप 1 साल वाला बीएड कर लो, अगर आपके पास 1 साल का टाइम है। अब बातें आती हैं कि कहाँ से बीएड करना है। देखो, अप्रूवल ज़रूर देख लेना, ठीक है। आजकल फेक यूनिवर्सिटीज़ वाली बातें बहुत आती हैं, तो जो भी एनसीटी से अप्रूव्ड है, जिस कॉलेज के पास भी मल्टीपल डिसिप्लिन वाली बातें हैं, वहाँ से बीएड करने की कोशिश करो, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है फ्यूचर में। क्योंकि अब प्राइवेट स्कूल और बाकी लोग को भी सीटेड और बीएड क्वालिफाइड टीचर ही रखने पड़ेंगे। तो बहुत सारे स्कूल्स होते हैं जहाँ पे आप देखते हैं कोई भी पढ़ा रहा होता है, अब कोई भी नहीं पढ़ा पाएगा। जिनके पास बीएड डिग्री है, जिनके पास सीटेड डिग्री है, वही पढ़ा पाएंगे, और इसकी वजह से पूरा का पूरा स्कूल सिस्टम बदलने वाला है। तो दोस्तों, ये बातें थी नए वाले बीएड के बारे में। 1 साल का जो बीएड है, अगर आप करना चाहते हैं तो आपको सर्च करना चाहिए कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ से आप कर सकते हैं। अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देखने की कोशिश करो, अप्रूवल देखने की कोशिश करो, और फिर करो। एक अच्छी डिग्री है, अगर आप सीटेड और बाकी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरह की वीडियो हम लोग लाते रहेंगे, और अभी लगातार 3-4 वीडियो में डालने वाला हूँ जहाँ पे आपका डिसीजन मेकिंग में हेल्प होने वाली है। मेरे एक दोस्त हैं जो पीएचडी हैं जेएनयू से एजुकेशन में, उनके पास बीएड भी है, एमएड है, सारी बातें हैं। तो इस वीडियो के बाद लगातार 2 वीडियोस आने वाले हैं, उनको देखो, डिसाइड करो और पढ़ने की कोशिश करो। इस वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहो। ऐप पे कोर्सेज आ गए हैं, जिसको भी यूपीएससी का कोर्स चाहिए, पॉलिटिकल साइंस का कोर्स चाहिए, जिसको भी पॉलिटिक्स का कोर्स चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स चाहिए, वो मैसेज करने की कोशिश करो, कोर्स लेने की कोशिश करो। पॉलिटिकल अफेयर्स ऐप का नाम है, वहाँ पे कनेक्ट करो, और आगे ऐसी चीज़ें आती रहेंगी। इस वीडियो में इतना ही।